दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का सामूहिक उपवास करने जा रहे हैं। आपके नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर अमल करते हुए जंतर मंतर पर उपवास रखेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के देशों में रहने वाले भारतीय भी दिल्ली के सीएम के समर्थक ईडी की कार्रवाई के विरोध में उपवास करेंगे। ये बताया जा रहा है सामूहिक उपवास 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, ये जानकारी मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंचेंगे और उसके बाद सामूहिक उपवास की शुरुआत हो जाएगी। शाम 5 बजे तक ये सामूहिक उपवास होगा। इस वक्त अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और इसके विरोध में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उपवास होगा, आज उपवास प्रदर्शन है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली के जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता पहुंचेंगे और यहां पर उपवास करेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं, आक्रोशित हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। दिल्ली में इस वक्त सियासी पारा हाई है। तो देखिए आम आदमी पार्टी के देशव्यापी उपवास को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास में सिविल सोसाइटी के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके प्रतिनिधियों को हमने ओपन कॉल दिया है और वो जो लोग आएंगे वो सब लोगों को हम जो है वहां बोलने का मौका देंगे। ईडी का हाल कुछ ऐसा हो गया है जैसे गांधी जी के 3 बंदर। जितने भी सबूत बीजेपी के खिलाफ अगर ईडी को देते हो तो ईडी यही कहता है कि नहीं जी, हम बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं सुनेंगे, बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं देखेंगे और बीजेपी के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हाल आज बीजेपी ने ईडी का बना दिया है। तो अब देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपवास पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार के लिए ये उपवास हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास किया जा रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो बीजेपी ने भी अब आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए ये बातें कही है। हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा व्रत, एक ऐसा उपवास सामूहिक तौर पर किया जा रहा है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मतलब मुझे यकीन नहीं आता ये वो पार्टी थी जो भ्रष्टाचार के कैंपेन पर और उसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा बनी थी और इसका जन्म अन्ना हजारे आंदोलन से हुआ था। और आइए आपको सीधा लिए चलते दिल्ली के जंतर मंतर, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बलराम पांडे। बलराम, आप तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि अब सिर्फ 20 मिनट का समय रह गया है। 11 बजे से 5 बजे तक आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास प्रदर्शन करेंगे। क्या तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जंतर मंतर पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में जो उपवास का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 11 बजे से ये उपवास शुरू होगा, शाम 5 बजे तक ये उपवास चलेगा। और हमारे साथ जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, संजीव झा, वो भी मौजूद हैं। संजीव जी, आप लोग इस सामूहिक उपवास के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अरविंद जी ने दिल्ली वालों के लिए बहुत सारे उपवास किए और उससे दिल्ली वालों को भी फ़ायदा मिला। आज दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी के लिए उपवास रख रहे हैं और ये सामूहिक उपवास उनकी ब्लेसिंग्स के लिए कि जिस लड़ाई को जितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ईश्वर उनको और ताकत दें और इसी मजबूती से ना केवल दिल्ली के लिए बल्कि देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। और ये उपवास केवल आज दिल्ली में ही नहीं हो रहा, देश के अलग अलग शहरों में लोग उपवास कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को अपना उम्मीद देख रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी वो तमाम भारतीय जिन्होंने ये माना है कि 10 साल में मोदी जी ने देश के बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको अरविंद केजरीवाल में एक उम्मीद दिख रहा है। वो सब अलग अलग देश के विदेशों के अलग अलग शहरों में भी इस तरह के सामूहिक उपवास रख रहे हैं। लेकिन संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी तो आपके सामूहिक उपवास पर ही निशाना साध रही है, कह रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास किया जा रहा है। हम भी तो उनसे पूछ रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री रोज कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं,
तो मैं ये देशवासियों को कहना चाहता हूँ, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं छोड़ेंगे, सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो बीजेपी हो गई भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। तो प्रधानमंत्री मुखरता से भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते होते मैं पिछले 12 दिन से पूछ रहे हैं, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का वो डेटा आया कि वो जो पी शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पे आपने अरविंद जी को जेल भेज दिया, उससे आपने 60 करोड़ क्यों लिया, बता तो दीजिए। वो नहीं बता रहे हैं। तो अगर भ्रष्टाचार से मतलब होता तो कहते कि आखिर क्या मजबूरी थी कि जिसको आप कहते थे किंग पिन है, उससे आपने 60 करोड़ रुपए ले लिया। एक साइज घोटाले की भ्रष्टाचार की जांच इधर कर रहे थे, पैसा तो उधर मिल रहा है, ट्रेल तो उधर मिल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। तो अगर उनको मतलब होता तो उस पर बात करते ना। अगर उनको मतलब होता तो ईडी का रेड करके। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, क्या इस सामूहिक उपवास में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता भी नजर आएंगे मंच पर सामूहिक उपवास करते हुए? नहीं, देखिए, आज ये आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम साथी और वो तमाम दिल्ली वासी जिनको लगता है अरविंद केजरीवाल से जिनको फ़ायदा हुआ है, वो सब लोग आ रहे हैं। हालांकि परमिशन बहुत लिमिटेड की गई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साथी आए वो पूरे दिन बैठे। ऐसे जो लोग आना चाहते हैं वो सब आ रहे हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आज जो सामूहिक उपवास है उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं और सामूहिक उपवास करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। बलराम, ये भी बताएं कि बीजेपी की तरफ से क्योंकि लगातार निशाना साधा जा रहा है, सो उपवास पर भी लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार बीजेपी निशाना साध रही है। पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि वहां आसपास सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या किसी प्रकार से किसी रूट को डाइवर्ट किया गया है इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो सामूहिक उपवास है उसका कार्यक्रम कर रहे हैं। हम किसी तरह से ना कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर बैठकर अपना उपवास करके एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही है उसको लेकर के हम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है संजीव झा, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार इस सामूहिक उपवास पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी क्या देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब उनको लगता है कि दिल्ली में तो नुकसान हो ही रहा है, पूरे देश को पता चल गया कि भाई वो शराब के कारोबारी से 60 करोड़ आपने क्यों लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज करके हम अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। तो अब कुछ भी नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा है। ये वही कोशिश है जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जिस दिन आया उस दिन अरविंद जी को अरेस्ट करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई बार होता है ना कि आपके जब दिन बुरे आते हैं तो आपके कर्म बुरे हो जाते हैं। तो ये इनके कर्म बुरे हो गए। ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि अब ये लोग आगे रहें। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि पहली बार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास रखा जा रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं आप पर निशाना साध रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री जी को मैं कल भी सुन रहा था, रोज कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। जी बलराम, देखिए आप तस्वीरों पे हमें अपडेट देते रहिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जी न्यूज़।